सिकाई कर लीजिए, लपेट लगा लीजिए और जी अपना योगाचार्य जी। पट्टी लगा लीजिए। जी जी जी। अब धीरे धीरे हमारे सब बीमारियों पर तो हो रहे हैं। मुझे लगता है एक महिलाओं की ज्यादा इम्पोर्टेंट समस्या रहती है बालों की, जी है ना। तो बालों को बहुत झड़ना और फिर बाल सफेद होना, ये बहुत सारी समस्या है। तो आपका थोड़ा सा उस पर मार्गदर्शन चाहिए था। देखिए, अभी मैंने बताया है कि बालों की समस्या हो रही है, तो ये समस्या बालों की नहीं है, ये लीवर की समस्या है। देखिए 3 समस्याएं यदि हमारे बॉडी में हो रही हैं, कौन-कौन सी? यदि हमारे आँखों की समस्या हो रही है, हमारी स्किन की समस्या हो रही है, हमारे बालों की समस्या हो रही है, तो ये पैदा होती है हमारे लीवर से। तो हमें लीवर को डिटॉक्स करने की आवश्यकता है और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किशमिश के पानी का प्रयोग करेंगे 1 सप्ताह लगातार। पेट का गरम ठंडा सिकाई कीजिए, लपेट लगाइए और कपालभाति अनुलोम-विलोम को उनकी डोज़ बढ़ा देनी है। 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम-विलोम एक सामान्य व्यक्ति के लिए है जिसे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ। और जो स्वस्थ नहीं है, असामान्य हो रहा है, तो उसको डोज़ बढ़ानी है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक उसको कर लेना है। अब देखो प्राणायाम भी एक डोज़ है, जैसे कि कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं। सुबह, दोपहर, शाम लेनी है, बीमारी कम है तो सुबह, शाम लेनी है, बीमारी और कम है तो एक समय लेनी है। तो ऐसे ही हमारी प्राणायाम की भी डोज़ है। आपको जी। लगता है कि आप सामान्य हैं तो एक समय कीजिए, असामान्य है तो उसको सुबह, शाम 2 समय कीजिए। गोल ब्लेडर में स्टोन के लिए भी कुछ है क्या आपका? जो मैंने अभी आपको त्रिफला बताया था ना, त्रिफला, तो त्रिफला से बालों को धुलवाइए उनको। रात को त्रिफला भिगो के रख दीजिए और सुबह को जो बहनें सर को धोती हैं, त्रिफला के पानी से सर को धुलवाइए। बाल काले भी होने शुरू होंगे और झड़ने बंद हो जाएंगे उससे। जी जी, बिल्कुल स्टोन बहुत कहाँ सुंदर। पर? स्टोन कहाँ पर? गॉल ब्लेडर में या जी फिर गोल गोल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर में स्टोन है ना? गॉल ब्लेडर जी में स्टोन एक हमारा प्रोसेस होता है, आयुर्वेद का प्रोसेस है, जिसको पंचकर्म का, जिसमें हम ब्रेचन की क्रिया होती है। तो उस ब्रेचन में व्यक्ति के अनुसार एक रद्दियां बना करके दी जाती हैं और उसके अंदर लीवर में और गॉल ब्लेडर में जितना कचरा होता है वो सब बाहर हो जाता है। बहुत सारे लोगों की मैंने गॉल ब्लेडर की स्टोन निकाली। तो ऐसी जो व्यक्ति हों उनका नंबर मुझे दे देना, मतलब मेरा मेरा नंबर उनको दे देना, वो कांटेक्ट कर लेंगे। फिर उनका 1 सप्ताह पहले आहार ठीक कराया जाता है, उसके बाद में ये नंबर बोल दो भाई साहब डायबिटीज अपना, ऐसे ही नंबर बोल दो अपना। जी जी जी, मैं अभी दे देती हूँ चैट बॉक्स में। जी। वो चैट बॉक्स में आप बहन जी डाल देंगे। जी अब शरद भैया का सवाल ले लेते हैं भाई साहब। जी जी जी, शरद भैया आप बोलिए। शरद भैया आवाज नहीं आ रही है। मेरा जी भाई साहब आपने हैंड रेज किया है। जी ओम। एक और समस्या जो विशेषकर बहनों में आती है, सफेद पानी की, इससे बहुत जी परेशान होते हैं। अभी मेरे पास 2 केस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है और बहुत दिन से है। तो कृपया जी। कर इसके संबंध में भी आप जानकारी दें। जी ओम। उनको केवल 3 काम कराइए। एक पेट की गर्म ठंडी सिकाई करानी है, जी लोअर एब्डोमेन की। पेट की गर्म ठंडी सिकाई के बाद में ठंडा गर्म लपेट लगवाइए। उनको जी कटी स्नान कराइए, जो मैंने बताया था, टब में गर्म पानी में बैठना है जी और पैरों को गर्म पानी में डाल करके बैठना है। जी ठीक है? और जी क्या करना है, देखिए, जो हमारे मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, इसके जी बीच में जहां उनका जॉइंट आएगा, देखिए उभरा हुआ वाला भाग है। जी जी। ठीक है? हाँ, दोनों ही, दोनों तरफ, दोनों हाथ में उनको रात को एक एक मेथी का दाना इस पे लगवाइए। जी पहले ही दिन से उनको आराम मिलेगा। और बहनों में एक समस्या आपने बताई, तो एक और मैं बताता हूँ आपको। जो 40 प्लस की बहनें हैं, उनको यूरिन की बहुत दिक्कत आ रही है आजकल सामने। जी कुछ लोगों को जैसे खांसते समय यूरिन की ड्रॉप आ जाती हैं, या किसी को यूरिन का बेग बना
तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और उनको बाथरूम तक जाना भी भारी पड़ जाता है। ऐसी बालों जी की समस्या। दूसरा, उनको पीरियड को लेकर के समस्या आ रही है कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो फिर रुक नहीं रहे हैं, या फिर लिकोरिया। तीनों समस्याओं के लिए ये पॉइंट है। जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है उनके अभी पॉइंट लगवा दीजिए, आप देखेंगे कि उनकी यूरिन की समस्या पहले दिन से ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। पॉइंट जी बता दो भाई साहब ढंग से जरा पॉइंट। और बताएं। ये पॉइंट बता दो यूरिन की समस्या के लिए, दिख नहीं रहा ढंग। देखिएगा, क्लियर हो रहा है मेरा हाथ? जी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर का जहां पर जॉइंट आएगा वहां हल्का उभरा हुआ भाग दिखाई देगा आपको। उभरा हुआ दिख रहा है जी क्या? जी उभरा हुआ भाग यहाँ पर, हाँ हाँ ये। और भाइयों में जिनको प्रोस्टेट की समस्या हो रही है उनको भी ये पॉइंट लगवाइए, उनको प्रोस्टेट में आराम मिलेगा। जी सर, जी सर, जी ओम। ओम। ओम सर। जी आवाज। आसन तो अभी कर जी 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 करिए। जी आसन तो अभी कर रहे हैं जब से योगा कार्यक्रम में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन अभी वजन के लिए एक बताया आपने, लेकिन जो पेट का घेर है वो कम नहीं हो रहा है। गांव जाते हैं जब भी पानी पीते तो ऐसा लगता है कि सब सिस्टम बिगड़ गया है, 2 दिन में सिस्टम बिगड़ जाता है पानी से। घेर देखो सर, पूरा पूरा ये भरा हुआ लगता है और वजन भी कम नहीं हो रहा है। कपाल भाती कितनी देर करते हैं आप? अभी तो ज्यादा करता हूँ सर, जैसे आपने बताया 15-15, 20-20 मिनट हो जाता है, आधा घंटा हो जाता आपका 15-20 मिनट से कुछ नहीं होगा। है। जी अच्छा, आधा घंटा मतलब बढ़ाना सुबह, पड़ेगा। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम कीजिए। एक टाइम? अच्छा, सुबह शाम दोनों? सुबह शाम करना है। दूसरा, एक 14 आसनों का पैकेज है वेट मैनेजमेंट के लिए। अच्छा आपका जो यहाँ पर अभ्यास देखिए, अभी जो आपका एक ग्रुप होता है, जो आपकी क्लास सुबह चलती है, तो इसमें सामूहिक रहता है, सबको एक जैसे ही करना है। जी ठीक है? जी जी तो ये तो जी हो गई हमारी सामान्य डोज, लेकिन हमारी आवश्यकता थोड़ी अलग है, तो उसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। जी 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 जी। तो उसको कीजिए आप, 1 सप्ताह में ही आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आ गया है। नहीं सर, परिवर्तन तो बहुत आ गया। अभी कल मैं 11 किलोमीटर चला हूँ दिन भर में, नहीं तो पहले तो घर में से बाहर निकलने की दिक्कत थी। हाँ, मतलब ये अभी एक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, धीरे धीरे ये सब चीजें कंट्रोल होंगी, है ना? जी 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 जी, धन्यवाद सर। जय जी। गुरु। ओम सर। जी आदरणीय भाई साहब योगाचार्य जी, हमारे श्रीकांत भैया जी है, उनका एक पैर है और एक ही पैर पर वो खड़े रहकर योगा, योगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार ये सब करते हैं। जी और जी 43 है, ये बात 69, 79 होती बात। और उनका थोड़ा सा वेट का प्रॉब्लम था, वो कह रहे थे कि बहुत वेट है, वेट कम नहीं हो रहा था। जी। अब वो नियमित हमारे योगा कक्षा में जुड़ते हैं और योग कर रहे हैं। और उनकी एक क्या है कि वो एक पैर भी नहीं होते हुए भी फिर भी वो कर रहे हैं। जी इनके लिए बहुत बड़ा ये जी जी जी। अभी है ना, जी ओम सर, सबसे बड़ी जी ओम सर, भैया जुड़ गए हैं तो आप बुला लें। जी जी जी। अब श्रीकांत भैया आप थोड़ा सा खड़े होकर दिखाइए। ये देखिए भैया जी। जी जी जी। की ऊर्जा है कि वो योग कर रहे हैं और उनकी मेहनत है कि वो एक पैर भी नहीं है फिर भी वो लगातार हमारा योग कर रहे हैं। ये उनकी लगन, ये मेहनत। हमारे संकल्प की शक्ति। और योग क्या करता है, कहते ना, योगा कर्मसु कौशलम, इसलिए कहा गया है कि जो हमारे कार्य करने की कुशलता को बढ़ा देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। तो अभी बस आप थोड़ा कपालभाति प्राणायाम को बढ़ा दीजिए ज्यादा। और जो हमारे
वेट मैनेजमेंट के आसन हैं वो बैठ करके, खड़े होकर के, पेट के बल लेट करके और पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं। तो जो खड़े होकर के करने वाले आसन हैं आप उनको स्किप कर देना, बाकी आप बैठ करके पेट के बल और पीठ के बल लेट करके करने वाले उन आसनों को बढ़ा दीजिए। 1 सप्ताह में 3 से 5 किलो वेट आप कम कर लेंगे। और जब भी आपको समय मिलता है, मैंने एक मुद्रा बताई थी जो हमारे रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट में ऐसे लगा करके बैठना। 3 से 5 किलो वेट तो खाली मुद्रा ही घटा देती है हमारी 1 महीने में। हाँ, और इस मुद्रा को लगा कर आपने आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कपालभाति कर ली तो आप कम से कम 10-12 किलो वेट लूज कर लोगे 1 महीने में। वो कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी ये दोनों मुद्रा करता था, लेकिन अभी बढ़ता भी था और घटता भी था, इसीलिए शायद कंट्रोल नहीं हुआ होगा। हाँ, आप ये भी कर रहे थे ना। ये भी करता था और ये भी करता था, मतलब डेली तो साथ में। आप बढ़ा भी रहे थे और घटा भी रहे थे। जी जी आपको जी जी इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ इसको। अभी एक बहन का फोन आया मेरे पास, बोले गुरुजी मेरा इस हफ्ते में 7 किलो वजन बढ़ गया। आपने जी कहा जी घटेगा। बोला क्या जी किया? बोले आपने बताया था कि अंगूठे और पैर इस उंगली को ऐसे मिला करके रखना, आपका वजन घट जी जाएगा। और मेरी बहन इसमें बढ़ेगा। जी जी देखो जी ये गोल बन रहा है तो ये बढ़ाने का है ना। जी और इसको हमने जी दवा दी, खिसक गया तो ये कम करने का है। नहीं, आज समझ में आ गया वो। लेकिन जो घेर है ना, जब भी गांव जाता हूँ अच्छा लगता है। यहाँ मुंबई डोंबिवली में रहता हूँ अच्छा लगता है, लेकिन गांव 2 दिन जाता हूँ तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, लेवल में ये हो जाती है। हाँ, उसमें आपने क्या करना, एक तो जो यज्ञ करते हैं ना हम यज्ञ, जी तो यज्ञ की जो राख बचती है जी उस राख को अच्छे से पीस लेना और पीस करके छान लेना। छान लेना। जब आप कहीं बाहर जाओ तो वहां पर जब आप पानी पियो, अपनी बोतल ले लो। जी बोतल में लगभग 3-4 चुटकी उस राख को डाल दीजिए, जी तो फिर आपका सिस्टम नहीं बिगड़ेगा। ओके सर। जी सर। ये मुद्रा फिर बता सबको दिए बोले भाई साहब। जिन लोगों को भी डाइजेशन की समस्या हो रही है, वो बहुत ज्यादा सर। मुद्रा फिर बता में दीजिएगा। क्या करें आप। और सबसे अच्छा जो अपने घर में पानी पीने का पात्र है उसमें केवल 1 चम्मच उसको यज्ञ भस्म को डाल दीजिए, आपका पानी शुद्ध हो जाएगा। उससे होने वाली जो भी समस्या है वो नहीं होंगी आप। जी सर जी सर जी सर जी सर। ओम सर। चलिए बहुत धन्यवाद श्रीकांत भैया। और आगे मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर, पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से, और उनके नेतृत्व में ही हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आज की योग कक्षा के बारे में 2 शब्द कहने के लिए। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज के हमारे योग शिक्षक, मुख्य अतिथि और आज की इस कक्षा के जो टीचर हैं, योग गुरु के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में। बहुत सारे हमारे साथियों का आज आपने मार्गदर्शन किया है, आप इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। और चूंकि अभी भी बहुत सारे प्रश्न होंगे अभी हमारे साथियों के, और जो भी आपने टेक्निक बताई है उसको हमारे जितने भी साधक जब अनुसरण करेंगे और उसकी उपयोगिता को देखेंगे और उसमें से हो सकता है कुछ गलती भी करें, हो सकता है कुछ सही से भी करें, तो वो जब अनुभव अपने बांटेंगे तो मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों पर कुछ एक दिन के बाद आप पुनः इस तरह का एक सत्र लें, जिसमें जो चीजें बताई गई हैं और जो चीज की गई है उसमें कितनी कमी रही या कितना कर पाए और उसके क्या अनुभव रहे। जब तक कि हम इस चीज का मॉनिटर नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं कि हुआ क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ा है, उसको क्या सही तरह से किया भी नहीं किया है, तो इस तरह से यह लगातार ये जो कक्षा है ये सीखने और सिखाने की योगाहार का जो कार्यक्रम है इसी तरह से स्वैच्छिक रूप से चलते जा रहा है। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा अपने सभी साथियों से कि जो YouTube का लिंक आपको भेजा जाएगा उसको जरूर देखें, आज के सत्र का भी और इससे पहले के भी करीब जितने भी हमारे कई सारे दिन हो गए हैं, 600-700 दिन के वीडियोस तो उसी लिंक में रखे हुए हैं। उसमें योग के भी हैं और हमारे मुख्य अतिथियों के भी वीडियोस में रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के
और उसको लाइक भी कर लीजिएगा इस YouTube चैनल को, और निरंतर आप उससे फिर देख सकते हैं। और जो भी हमारे सत्र होते हैं उनको रिकॉर्ड करके उसको रखा जाता है कि कोई भी आकर के उसको पुनः उसको चेक कर ले, देख ले, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको फिर से उसको देख ले। तो इस तरह से ये हमारा जो कार्यक्रम है निरंतर जो चलते जा रहा है, इसमें हम निरंतर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जो भी अब प्रश्न आ रहे हैं उसको भी हम लेंगे। तो आज का बहुत सुंदर, और मैं ये बताना चाह रहा था कि न केवल मतलब मानव के ऊपर बल्कि पौधों में यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए भी मैं स्वामी यज्ञदेव जी है हमारे साथ, उनकी टीम है, उनके साथ हमारे कुछ ट्रायल लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो पौधा होता है उसकी अलग अलग स्टेज में यज्ञ करा रहे हैं, ये देखने के लिए कि जिन पौधों में यज्ञ का ट्रायल नहीं हो रहा है और उसके तुलना में अंतर कितना आएगा। तो इस तरह से यज्ञ का प्रभाव तो पूरे ब्रह्मांड में ही है, और पौधों पर भी उसकी गुणवत्ता के ऊपर मुझे लगता है कि विशेष रूप से इसका प्रभाव